अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं एटम के बारे में और एटम के सीरीज में ये हमारा छठा लेक्चर है और इसमें हम पढ़ेंगे क्वांटम एटॉमिक मॉडल। मतलब ये है कि जब जो ड्रॉबैक्स बोहर के मॉडल में आए उसको हल करना जो है ना वो क्लासिकल के बस में नहीं था, क्योंकि जो क्वांटम मॉडल है ना वो एडवांस मॉडल है और सबसे एक्यूरेट मॉडल है। और हम ये कहते हैं ना बोहर का जो मॉडल है ना वो सेमी क्वांटम है, मतलब वो कुछ क्लासिकल है और कुछ क्वांटम है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो इस वजह से ये इनकी जो बोहर के मॉडल में जो ड्रॉबैक्स आए थे वो हमें बयान करेंगे क्वांटम एटॉमिक मॉडल। देखिए बोहर के मॉडल में जो ड्रॉबैक्स थी वो थी एनर्जी क्वांटाइजेशन, इलेक्ट्रॉन स्पिन और इसी तरह मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, इलेक्ट्रॉन जंपिंग, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, लिमिटेड प्रोडक्टिव पावर और लास्ट वाला जो था क्लासिकल एजम्पशन। मतलब ये तमाम जो हमारे पास एजम्पशन थे ना, ये मतलब ड्रॉबैक्स थे, वो किसके थे? बोहर एटॉमिक मॉडल के थे। अब इसको प्रूव करने के लिए आ गए क्वांटम एटॉमिक मॉडल। अच्छा, सबसे पहले तो ये याद रखिए कि ये क्वांटम एटॉमिक मॉडल जो है ना ये 1926 में एल्विन ऑस्टिन फिजिस्ट एल्विन श्रोडिंगर ने पेश की थी और उसको फिर 1933 में इसी मॉडल की बुनियाद पर नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो ये क्वांटम जो मॉडल है ना ये मोस्ट एक्यूरेट और सबसे अच्छा मॉडल है आज तक के लिए। मतलब शायद इससे कोई आगे कोई बंदा भी काम कर ले और इससे भी अच्छा मॉडल बना दे तो हम पे कहेंगे कि ये इससे अच्छा है, लेकिन अभी तक सबसे मोस्ट एक्यूरेट और सबसे अच्छा मॉडल यही है। और यहाँ से बस क्वांटम की भी क्या हो गई, क्वांटम ने इसमें बहुत ज्यादा तरक्की कर ली। तो ये देखिए सब इसकी की फीचर्स, मतलब क्वांटम मॉडल की फीचर क्या थे? वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। तो देखिए एटम ने नील बोहर ने ये जो पार्टिकल जो है ना वो लिए थे किस तरह, इलेक्ट्रॉन वो लिए थे पार्टिकल नेचर, लेकिन वो नील आस्टन साहब ने कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो हमारे पास क्या है, वो बहुत जो है ना डुअल नेचर के है। जैसा कि लाइट हमारे पास डुअल नेचर है ना, लाइट हमारे पास पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। इस तरह उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है ना ये भी डुअल नेचर है। इलेक्ट्रॉन एग्जिबिट बोथ वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक बिहेवियर। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना ये हम आपके पास क्या है, वेव वाली इनकी खुशियात वेव वाली भी है और पार्टिकल वाली भी है। दूसरा इन्होंने जो चीज ली थी वो ये थी कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इट इज, इसका मतलब ये कि इट इज इम्पॉसिबल टू नो द सर्टेन प्रॉपर्टीज लाइक पोजीशन एंड मोमेंटम सिमुलटेनियसली विद इनफाइनाइट प्रिसीजन। अच्छा ये कह रहे हैं ना, इसका मतलब ये है ना कि आप किसी भी एटम में, मतलब मिसाल के तौर पर ये एक एटम है और इसमें ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो इसमें आप सिमल्टेनियसली मतलब एक साथ इस एटम की मोमेंटम और पोजीशन नहीं बता सकते। अगर आप मोमेंटम बताएंगे तो पोजीशन आप छोड़ देंगे, और अगर पोजीशन बताएंगे तो मोमेंटम को आपने इसको क्या कर लेना है, मोमेंटम जो उस वक्त आपने गुजारा कर लेना है कि इसको हम छोड़ देते हैं। मतलब ये कि ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में अगर आप मोमेंटम से ही बताएंगे तो ये क्या होगा, पोजीशन आपसे गलत हो जाएगी। मतलब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मतलब ये कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती जरूर होगी। अच्छा क्वांटाइजेशन, इसका मतलब ये कि एनर्जी लेवल्स आर डिस्क्रीट एंड इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ओनली ऑक्यूपाई स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स। अच्छा इन्होंने ये बात तो बोहर साहब ने की थी कि एनर्जी लेवल डिस्क्रीट है, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी खास स्पेसिफिक में, लेकिन एटम मॉडल ने इसकी कुछ एक्यूरेट मतलब कुछ अंदर जाके डिफाइन कर लिया। इसका मतलब ये है कि जब आप क्या कर ले, इस जो स्पेक्ट्रम है ना इसको दोबारा, इसका जो स्पेक्ट्रम है इसकी जो लाइन बनी है इसको आप मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में रख लेना, तो ये लाइन क्या हो जाती है, फर्दर स्मॉल लाइन में डिवाइड हो जाती है। तो इसको उन्होंने क्या कर लिया था कि इसके छोटे और ऑर्बिट से और इसको उन्होंने नाम दिए थे एस पी डी, इस तरह एक्सेट्रा एफ। तो ये कि ये लेवल जो है ना ऑर्बिट्स छोटे ऑर्बिट्स में डिवाइड किया गया। अच्छा प्रोबेबिलिटी नेचर, चौथा जो इसकी assumption थी वो क्या थी कि द मॉडल ऑफ डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन विद इन अ सर्टेन रीजंस रेदर देन एग्जैक्ट पोजीशन। अच्छा ये कह रहे हैं ना कि ये हम इसमें मतलब एग्जैक्ट बात नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन की इस जगह पे पानी की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। और आप लोगों ने देखा होगा कि जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होना, हम आपको पिक्चर दिखा देंगे तो वहां पे आप लोग देख लेंगे कि वहां पे इस तरह इलेक्ट्रॉन्स की डॉट डॉट बनी होगी, मतलब डॉट 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 जिसको हम क्लाउड्स कहते हैं।
तो वहाँ पे इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाए जाने की चांसेस ज़्यादा है, तो इसका प्रोबेबिलिटी नेचर होगा। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे कोई आपको कहे ना कि आप किसी किसी के पास जा रहे हैं, वो आपको कहे कि ये इस कमरे में मौजूद है। अब उस कमरे में है, तो उसका तो मतलब ये कि वो उस कमरे में होगा, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो कमरे में कहाँ पे हो। मिसाल के तौर पे ये वाला आपका कमरा है ना, तो वो कमरे में यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे दरमियान में भी हो सकता है। तो इस प्रोबेबिलिटी, तो ज़्यादातर पॉसिबल प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी नेचर है। अच्छा, 5वां जो हमारे पास आ रहा है इलेक्ट्रॉन स्पिन। अच्छा, इन्होंने इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अकाउंटेड फॉर। क्वांटम मॉडल ने इलेक्ट्रॉन की स्पिन को दरियाफ्त कर लिया, मतलब हमें बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो मदार में भी घूम रहे हैं, लेकिन अपनी जगह पे भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेबल है। चैप्टर की मॉडल की ये खासियत ये है कि ये हमारे पास आ रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम। अच्छा, नील बोहर का जो मॉडल था वो क्या था? वो हमारे पास इस तरह मॉडल में आ रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए था। लेकिन ये वाला जो मॉडल है ना, ये हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, ये तमाम एटम्स के लिए एक्सेप्टेबल था, मतलब एक से ज्यादा जिसमें एटम में इलेक्ट्रॉन होना, उसमें भी ये एक्सेप्टेबल था। अच्छा, 7वां वाला जो इसका आ रहा था वो था मॉलिक्यूलर ऑर्बिट्स। अच्छा, बोहर से ये जो गलती हुई थी, ये गलती हुई थी कि उन्होंने जो मॉडल स्पिन किया था उसमें ये बात नहीं बताई थी कि एटम केमिकली एक दूसरे के साथ किस तरह बॉन्ड बनाते हैं, और ये सबसे जरूरी बात थी, और वो बयान करना उससे रह गई थी। इस बात को क्वांटम मॉडल ने बहुत अच्छी तरीके से हमें बयान की थी। अच्छा, लास्ट वाला जो आ रहा है ना वो था रिलेटिविटी इफेक्ट। अब देखिए, this model can be extended include relativistic effects such as electron orbit spin coupling। देखिए, इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना, वापस आना, ये बहुत तेजी के साथ होता है, मतलब आम लाइफ में जो स्पीड होती है ना उसमें नहीं होती। आप लोगों ने पता है कि रिलेटिविटी स्पीड ऑफ लाइट के साथ होती है। तो ये इसको बयान कर लिया हमारे पास क्वांटम मॉडल ने। तो ये कुछ आज इसकी बुनियाद पर उन्होंने मॉडल दी है, और इस मॉडल की पिक्चर हम आपको दिखाएंगे स्क्रीन पे। तो ये इसके 8 जो है ना, इसी 8 अजम्पशन पे उन्होंने एक मॉडल पेश की, और ये बहुत ज़रूरी, और ये सबसे मोस्ट एक्यूरेट मॉडल है, और इसी से फिर हम आज तक जितने भी मॉडल पढ़ रहे हैं ना, वो इसी की, मतलब जितनी भी एडवांस स्टडी कर रहे हैं वो सब इसी मॉडल पे बेस पे है। अगर इससे कोई अच्छा मॉडल आएगा तो हम बयान करेंगे। अब ये देखिए, इसमें मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, मतलब वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, तो इसके लिए हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक अलग से लेक्चर बयान करें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे, तो ताकि इसकी एक एक चीज को आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।